वंदे मातरम साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान का निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है वो लागू कब हुआ है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और दिया है डी में 26 जनवरी 1949। तो जिस किसी को भी पता है वो कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी को पता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है लागू हुआ है। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा में कब पारित हुआ? तो भारत का संविधान सभा में पारित कब हुआ है? ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ठीक है, अगर पारित है तो 26 नवंबर 1949 और लागू की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? तो संविधान जब निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा में सत्र हुए थे, तो कितने हुए थे ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन देखिए और बताइए कमेंट में। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 11 सत्र हुए थे। कितने बैठकें हुए ये आपको कमेंट करके बताना है। सत्र की अगर बात करें तो 11 सत्र, बैठक कितने हुए हैं ये आपको कमेंट करके बताइए और आगे क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? ये आ गया आपका क्वेश्चन वही भाई। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर किसको पता है कमेंट करके बताइए। ये हो जाएगा आपका भाई 165 बैठकें हुई। सत्र की अगर बात करें तो 11, ठीक है, बैठक की अगर बात करें तो 165 बैठक हुई थी, है ना। चलिए अगला देखेंगे। संविधान सभा के 82% सदस्य थे। तो संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें से 82% सदस्य थे, किससे थे ये चीज़ पूछा गया। मुस्लिम लीग के, कांग्रेस के, अंग्रेज के या फिर समाजवादी पार्टी के थे भाई। 82%। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा भाई आपका मुस्लिम लीग के, ठीक है। तो 82% जो सदस्य थे टोटल, उनमें से 82% किसके थे? तो मुस्लिम लीग से थे ये लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी। तो संविधान सभा में जो सदस्य थे उसकी कुल संख्या क्या थी ये चीज़ पूछा गया है। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा 389। ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, जिसमें से 82% किससे थे? तो मुस्लिम लीग के थे, है ना। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वेरी आईएमपी है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है कमेंट करके। चलिए बताइए भाई, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति था उसका अध्यक्ष कौन था भाई? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो ये हो जाएगा, सभी को पता होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, बाबा साहेब, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसने पेश किया है, ये चीज़ पूछा गया है यहाँ पर। जल्दी से बताइए कमेंट में क्या होगा। महात्मा गांधी, बाबा साहेब, जवाहरलाल नेहरू, संत नन ने। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको किसने प्रस्तुत किया था या पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1946 की अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका भाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के किस सदस्य ने पृथक निर्वाचिका का पक्ष लिया था। तो संविधान सभा का वह कौन सा सदस्य है जिसने क्या किया था, पृथक निर्वाचिका का पक्ष रखा था कि अलग से निर्वाचन हो। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। ये हो जाएगा भाई आपका बी पोकर बहादुर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका का पक्ष लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। तो महात्मा गांधी जो है किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी हो जाएगा दोस्तों, हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की राजभाषा है, भारत की राजभाषा क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। भारत की राजभाषा है हिंदी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये कब किया गया है, ये चीज पूछा गया है ना। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, ये हो जाएगा भाई आपका 13 दिसंबर 1946, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया अगर पूछे तो 13 दिसंबर 1946, इस डेट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अभिलक्षण विश्व के लिए एक उदाहरण था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15वां क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताइएगा। तो ये 14 से 15 क्वेश्चन आपके संविधान निर्माण से संबंधित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।